जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 12C हल करना सीखेंगे। ये भाग 2 है। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा आकृति 12.17। ये जो आकृति है ये कौन सी आकृति है? 12.17 ये आकृति है। कह रहा एक राजकीय भवन का चित्र दिया गया है। इस आकृति में एक राजकीय भवन का चित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। जो बिंदुदार भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? ये सड़क है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। ये जो चौड़ाई है यहाँ सब 2 मीटर है। इसकी चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। अब क्या कह रहा? पहला, सड़क का क्षेत्रफल बताइए। दूसरा, सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च अगर 45 रुपया है तो सड़क पर ईंट बिछवाने का कुल कितना खर्च होगा? तो 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, दोनों को हमें हल करके उत्तर बताना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ आप चित्र को देखेंगे। देखिए ये लंबाई है जो 30 मीटर है। ये पूरा जो आयत है इसकी लंबाई 30 मीटर है। ये चौड़ाई 20 मीटर है। अब इस आयत में ये जो छोटा वाला आयत ये दिख रहा है जिसमें मकान बना हुआ है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 15। तो सबसे पहले हम इस वाले आयत की चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए लंबाई कितनी होगी? लंबाई तो 30 ही होगी। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? 30 होगी। और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी? देखिए ये दूरी 20 है और ये दूरी 15 है। तो 20 में से ये 15 निकाल देंगे तो ये वाली दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मालूम चल जाएगी। तो ये दूरी कितनी होगी? 20 में से आप 15 को निकाल देंगे तो कितना आएगा? 5 मीटर। 5 मीटर। तो अब इस वाले आयत का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जब इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसमें से इस पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये सड़क का जो क्षेत्रफल है प्राप्त हो जाएगा। तो अब पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? देखिए ये पूरा टोटल जो लंबाई है 30 मीटर है। तो 30 में से 2 और 2 निकल गए तो 30 में से 4 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 26। तो यहां से लेकर के ये दूरी जो है 26 मीटर है। यहां तक ये 26 मीटर है। और ये दूरी कितनी है? देखिए यहां पर आकर समझिए, यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है और ये दूरी कितनी होगी? देखिए ये 2 है तो ये 3 मीटर होगी। 3 मीटर। तो इस आयत का भी हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम हो चुका है। अब अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये वाला जो आयत है इसके क्षेत्रफल में से इस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बस हमें सड़क का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला हम निकालते हैं सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो आयत है तो इसका क्षेत्रफल होगा इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है? 30 गुणे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई है 5। तो 30 गुणे 5 में से आप निकालेंगे इसके क्षेत्रफल को तो इसकी लंबाई कितनी है? 26 गुणे चौड़ाई कितनी है? 3। अब सरल कर लेंगे। 30 पंजे 150 माइनस 26 तियां 3 चक 18 के 8 हासिल आए 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब 150 में से 78 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 4। 4 में से 7 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 7 गए 7 तो आया 72 और इसका जो मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। तो पहला का उत्तर यह है 72 मीटर स्क्वायर, यानी सड़क का क्षेत्रफल इतना है। अब देखिए दूसरा हम हल करेंगे। कह रहा सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? तो दूसरा, ईंट बिछवाने का कुल खर्च। अब हम जानते हैं कि यहां प्रश्न में दिया गया है चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना है? यहाँ प्रश्न में दिया गया है 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च 45 रुपया है। 45
रुपया। इसलिए 72 वर्ग मीटर का कुल खर्च कितना होगा? 72 गुणे 45। अब 72 और 45 का गुणा यहीं पे कर लेते हैं। 72 और 45 इसको रफ पे करना है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 5 दूना 10 के 0 हासिल आए 1, 5 सते 35 और 1 36। 4 से करेंगे 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28। जोड़ेंगे 0 आएगा। 8 और 6 14 के 4 हासिल आए 1, हो गया ये 4 और 8 12 के 2 हासिल आए 1, हो गया ये 3। 3240 तो आया 3240 रुपया। तो दूसरे का उत्तर यह है 3240 रुपया कुल खर्च आएगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। कोई आयताकार अमरूद का बाग है। यहाँ हमने उसका चित्र बना दिया है। आयताकार कोई अमरूद का बाग है जिसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। अब इसके बीचों बीच 2 मार्ग समकोण पर काटते हुए गए हैं। एक ये है और दूसरा ये है। इनकी चौड़ाइयाँ कितनी हैं? 3 मीटर हैं। अब कह रहा है इस मार्ग पर अगर मिट्टी डलवाना हो तो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। बस जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम उसमें 12 से गुणा कर देंगे। बस पूरा खर्च हमें पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, तो इस आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल और इस आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे और उसमें हम इस वर्गाकार क्षेत्र को एक बार घटाएंगे, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ये चीज उभयनिष्ठ है। इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल चुका है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो हम इसको एक बार घटा देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 180। देखिए ये 180 तो ये भी 180 और चौड़ाई दी गई है 3, तो 180 गुणे 3, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 180 गुणे 3 प्लस इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई कितनी है? 120। देखिए यहाँ 120 है तो ये 120 और गुणे 3, इसकी चौड़ाई 3 है, तो 120 गुणे 3। इसमें से घटाना है क्या चीज? उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई भी 3, तो 3 गुणे 3। अब गुणा करेंगे, 18 तियाएं 54 हो जाएगा 540 प्लस 12 तियाएं 36 360 माइनस 3 तिरिका 9। अब 540 और 360 जुड़ जाएगा तो 0 और 0 0, 4 और 6 10 के 0 हासिल आए 1, हो गया 4 और 5 9, 900 माइनस 9। तो 900 में से 9 घटाएंगे तो 891 आएगा। 891 इतना मीटर स्क्वायर। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल चुका है। हमें ज्ञात क्या करना है? इस पर मिट्टी डलवाना हो तो कितना खर्च आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 12 रुपये है तो चूंकि 1 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का खर्च वो बराबर है 12 रुपया। इसलिए 891 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च बराबर क्या होगा?
1 वर्ग मीटर का खर्च 12 है, तो 12 में हम गुणा करेंगे किससे? 891। 891 अब गुणा करेंगे तो 12 इक्के 12 के 2 हासिलाएं 1, 12 नवैया 108 और 1 109, तो हो गया 9, हासिलाएं 10, 12 अट्ठे 96, 96 और 10 106, तो 106, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,692 रुपया। तो छठा का उत्तर ये है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न काफी बड़े में लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसे अलग एक कागज पे लिख करके यहाँ पे रख लिया है। तो सातवां प्रश्न है, एक स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूहों में बंट गए और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः ABEF तथा GCDH भागों को प्रथम समूह ने, PEHS तथा FQRG भागों को द्वितीय समूह ने और EFGH भाग को तृतीय समूह ने साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली और स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक पार्क में गए और वहां पार्क में उन बच्चों ने 3 समूह बना लिया। पहले वाले समूह ने इस भाग यानी ABFE ये वाला भाग और ये वाला भाग साफ किया। दूसरे वाले समूह ने ये वाला भाग और ये वाला भाग साफ किया और तीसरे वाले समूह ने ये वाला भाग साफ किया। अब कह रहा है आप ज्ञात कीजिए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह ने कितना कितना क्षेत्रफल साफ किया, जबकि मार्ग का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दिया गया है। तो आइए निकालते हैं प्रथम समूह द्वारा। प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर। तो कौन कौन सा क्षेत्र इन लोगों ने साफ किया है? प्रथम समूह ने ABEF तो ABEF प्लस कौन सा क्षेत्र? दूसरा है GCDH इन दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल, यानी ये भाग और ये भाग, 2 भाग प्रथम समूह ने साफ किया था। अब इसको आप चित्र में देखिए, ABEF ये वाला भाग, यानी ये पहला भाग, और कौन सा है? GCDH। चलिए हम इसका नाम दूसरा भाग रख लेते हैं, GCDH। ये दोनों भाग साफ किया है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए, आप ये वाला आयताकार जो भाग है ABCD, इस आयत का क्षेत्रफल अगर निकाल करके और ये वाला जो भाग है इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो अभी ये दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं इस तरह से, ABCD माइनस EFGH इनका क्षेत्रफल, यानी इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, बस हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ABCD का एरिया आप कैसे निकालेंगे? ABCD ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर। ये पूरे पार्क की लंबाई 40 मीटर है, तो ये लंबाई भी 40 मीटर होगी। और चौड़ाई कितनी है? 5 दिया गया है, तो चौड़ाई 5 है और लंबाई 40 है, तो 40 गुणे 5 माइनस EFGH इसका क्षेत्रफल। तो EFGH इसकी लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई भी 5 है, तो 5 गुणे 5, तो 40 पंजे हो जाएगा 200
माइनस 5 गुणे 5 तो हो गया 25। तो 200 में से 25 निकल गए तो क्या बचा? 175 मीटर का स्क्वायर। तो प्रथम समूह ने कितना क्षेत्र साफ किया? 175 मीटर स्क्वायर क्षेत्र साफ किया। तो ये उत्तर है। अब आइए दूसरा इसी का निकालते हैं, दूसरा समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। तो दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र। तो दूसरा समूह कौन सा भाग साफ करता है? PEHS तथा FQRG। अब PEHS यानी ये वाला भाग, चलिए इसको 3 नंबर मान लेते हैं, ये वाला। और FQRG ये वाला भाग। तो 3 नंबर और 4 नंबर ये जो क्षेत्र है इसको साफ करते हैं द्वितीय समूह वाले। दूसरा समूह कौन सा भाग साफ कर रहा था? PEHS प्लस FQRG। इन दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना था। हम इसको क्या लिख सकते हैं? PQRS इसका क्षेत्रफल में से EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल घटा देना है। तो PQRS का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई ये देखिए, ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर। तो 25 गुणे इसकी चौड़ाई 5 मीटर है तो 5 से गुणा कर देंगे। माइनस EFGH का क्षेत्रफल तो हमने अभी अभी निकाला, यहां देखिए 25 आया था, 25। अब 25 पंजे 125 माइनस 25, तो 125 में से 25 निकालेंगे तो आएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र जो है 100 मीटर स्क्वायर है। अब तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, कितना है? EFGH भाग को तृतीय समूह ने साफ किया तो EFGH का क्षेत्रफल, तो EFGH का क्षेत्रफल हम यहां निकाल चुके हैं। देखिए यहां निकाले हैं 25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रथम समूह ने 175 मीटर स्क्वायर क्षेत्र साफ किया, द्वितीय समूह ने 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र साफ किया और तृतीय समूह ने 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र साफ किया। इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।